दोस्तों यहाँ पर 3 महीना भूमापक अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुछ कैंडिडेट प्रैक्टिकल करने के लिए आए हुए थे, तो उनका थोड़ा परिचय करा दूंगा। बात ये है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल का समापन हो चुका है, अब परीक्षा का कार्यक्रम शुरू होगा। तो आज अंतिम दिन है, तो सोचे कि थोड़ा सा परिचय आप सबों का करवा दें सभी के साथ, है कि नहीं? तो परिचय कराने के लिए तैयार है ना? हाँ, तो सीरियल वाइज सबका एक्सपीरियंस लेते हैं कि यहाँ पर 3 महीने का कोर्स किए। ऑनलाइन पहले कोर्स होता है, आपको पता ही है, और साथ में जो है प्रैक्टिकल भी हम करवाते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए इतने स्टूडेंट आए हुए हैं, लगभग 100% में कहिए तो 10% के आसपास जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए आए हुए हैं, बात ये है, ठीक है। और 90% नहीं आए हुए हैं, और अभी चूँकि बरसात है और खेती बाड़ी का दिन है, इस वजह से भी कई लोग नहीं पहुँचे, और कुछ लोगों का और भी प्रॉब्लम था जिसकी वजह से नहीं पहुँचे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि उनको आना ही होगा। अगर इस कोर्स को करते हैं तब आ भी सकते, नहीं भी आ सकते हैं, दोनों में काम चल जाता है, लेकिन आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो आपको जो है यहाँ से जब परिचय दिलाएंगे, यहाँ इन लोगों से जब एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं। बताइए आपका नाम क्या हुआ, आप कहाँ से हैं, ये सब बताइए ज़रा, कैसा लगा यहाँ पर आकर के? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अकरम रज़ा है। मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार स्टेट के रहने वाले हैं, और मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कटिहार, और मेरा थाना पड़ता है आजमनगर। मैं वहाँ से यहाँ झारखंड हज़ारीबाग आया हूँ सर से कुछ सीखने के लिए। जो सीखे ये बहुत अनुभव है, इससे हमको लगा कि हम कुछ जानकारी हासिल कर लिए हैं, और इससे ज़्यादा क्या बताएं। चलिए ठीक है, चलिए अब अपना परिचय दीजिए। दोस्तों, यदि आपको भी ज़मीन नापना सीखना है, आपको भी एक अमीन बनना है, तो आप जल्द ही इस कोर्स के साथ ज्वाइन करें। फिलहाल मैं एक कोर्स लॉन्च किया हूं, नया कोर्स 3 माह भूमापक अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का, जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस कोर्स में खास बात यह है कि टोटल स्टेशन का भी सिलेबस कवर करवाया जाएगा, ठीक है। आपको चेन सर्वे, प्लेंटेबल सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, ये सब तो बारीकी के साथ बताया ही जाएगा। साथ में टोटल स्टेशन सर्वे के विषय में भी बताया जाएगा, इसके लिए चिंता नहीं करना है। तो ऑनलाइन जो है थ्योरी होता है, और ऑफलाइन आप प्रैक्टिकल और एग्जाम देने के लिए यहां पर आ सकते हैं। अगर नहीं आएंगे तो फिर आप चाहें तो घर बैठे भी इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं, और आप एक अच्छा अमीन बन सकते हैं सर्टिफिकेट के साथ, ताकि आप एक अंचल अमीन बन पाए, प्राइवेट अमीन बन पाए, या फिर और भी कई शाखा में जाकर के काम कर पाए। तो जरा सा भी देर ना करें, जल्दी जाए प्ले स्टोर पर और वहां पर सर्च करें जीनियस मेकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उसी एप्लीकेशन के अंदर जो थ्योरी क्लासेस है वो होती है, 3 महीने के बाद आपको प्रैक्टिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो जल्दी ये काम आपको करना है, क्योंकि लिमिटेड सीट रहता है। सीट फुल हो जाने के बाद मैं एडमिशन किसी भी हर हाल में नहीं लेता हूं, फिर आपको 3.5 महीना रुकना होगा। नया बैच लॉन्च होगा तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी आपको जल्दबाजी में करना है, तो इस कोर्स के साथ जल्दी ज्वाइन कर ले। 1 अगस्त से क्लासेस जो है शुरू होंगी। अभी 5 दिन का ऑफर भी चल रहा है। आप 1 टाइम पेमेंट करेंगे तो 3600 रुपया में इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर 1 अगस्त के बाद जो है आपको जो है 3850 रुपया लग जाएंगे। अगर इंस्टॉलमेंट में देना चाहेंगे तो, या फुल पेमेंट करना चाहेंगे तो 3800 रुपया लगेंगे। और अगर बारीकी के साथ इस कोर्स के विषय में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ये कोर्स जो लॉन्च हुआ है उसका स्पेशल वीडियो देख लीजिएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ अंसारी हुआ। मैं हज़ारीबाग ज़िले के झारखंड का निवासी हूँ, और मेरा इच्छा मन में बहुत था कि मैं एक अमीन बनूँ आने वाले समय में। तो आज मैंने सर से प्रशिक्षण लिया, और इनका वीडियो जो भी मतलब अपलोड करते हैं उस बहुत अच्छा हम लोग को समझ में आता है। और हम लोग सामने से भी आके प्रैक्टिकल किए, तो और भी हम लोग को मतलब जो भी प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया। अब हम लोग को लग रहा है कि कल से हम लोग ज़मीन अपना नाप सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही एनर्जी के साथ यहाँ पर आना है। देखिए, अगर कोर्स को आप करते हैं, जो भी हो, जो कहीं भी किसी भी तरह का कोर्स करते हो, एनर्जी होना चाहिए, अंदर से आग पैदा होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ करना है। जब तक एनर्जी अंदर से नहीं मिलेगा, जब तक आग पैदा नहीं होगा, तब तक आप काम करने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे, मन नहीं लगेगा। और जहाँ मन नहीं लगेगा तो सफलता नहीं मिलेगी, और केवल सरकार को दोष देंगे तो कभी माँ बाप को दोष देंगे, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो कुल मिलाकर के डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना मेहनत करते हैं और आपके अंदर में जुनून कितना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर अगला कैंडिडेट से मिलते हैं। बताइए आप कहाँ से हैं और कैसा लगा? मेरा नाम हुआ नवनीत कुमार, मैं रांची से हूँ, और ये 3 महीना का कोर्स करके एक हम लोग को रोज़गार मिला, और यहाँ आके 10 दिन का प्रैक्टिकल करके वाकई में ऐसा लगा कि हम लोग इस काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अच्छा,
अच्छा, यहाँ पर जो प्लेन सर्वे ये सब जो बताया गया, ये सब जान करके कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ? अंदर से बहुत खुशी महसूस हुई कि हम लोग बहुत बड़ा ज़मीन को बिना फील्ड में चले नाप सकते हैं। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साथ साथ हम लोग सर्वेयर भी बन गए सर। हाँ हाँ, चलिए आप बताइए अपने विषय में। मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। मैं जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला हूँ। हम सर से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ें, यूट्यूब पर इनका वीडियो देखें और हमको लगा कि नहीं, हमको उचित जगह पर सर से अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा और इसी के कारणवश हमने 3 महीना वाला जो कोर्स है उसमें जुड़े। हाँ। और यहाँ पर रह करके, यहाँ पर प्रैक्टिकल का जो ये रहा, आने जाने का सिस्टम, यहाँ पर रहने का सिस्टम, यहाँ का माहौल, यहाँ का प्यार, आपको कैसा महसूस हुआ? सर के छत्र छाया में हमने सब लोग रहें और यहाँ बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ प्रैक्टिकल हुआ। हर एक बात पर यहाँ सर ध्यान दिए, सिखाएं, समझाएं और ग्राउंड को भी बिना कहीं घूमे बिना नापे, तो हमको ये बहुत अंदर से खुशी महसूस हुआ। चलिए ठीक है। देखिए, प्लेन सर्वे में क्या है कि कुछ मेथड हैं जिसमें क्या है कि हम लोग 1-2 जगह पर जो है रह करके जो है बहुत बड़ा प्लॉट का भी मेजरिंग कर सकते हैं, नक्शा बना सकते हैं। तो वो सब जब इन लोगों को बताया, प्रैक्टिकल करके वेरीफाई करके बताया, तो इन लोगों को बहुत खुशी हुई, जहाँ तक हमें लग रहा है। ठीक है, चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं। बताइए अपने विषय में। मेरा नाम सुंदर मुंडा हुआ। मैं खूंटी जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं आपका पढ़ाई देख के बहुत अच्छा हुआ। मैं यूट्यूब से जानकारी हुआ था कि मैं यहाँ पर अमीन प्रशिक्षण हो रहा है बोल के, तो यहाँ के मैं बहुत सारी चीज़ सीख चुका हूँ, सीख गए और मैं उम्मीद करता हूँ कि कर सकूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अपने विषय में बताइए। मेरा नाम पारस कुमार हुआ। मैं चतरा जिला डिस्ट्रिक्ट से हूँ और इस प्रशिक्षण को यूट्यूब के माध्यम से देखे और हमको लगा कि इस प्रशिक्षण को हमको ग्रहण करना चाहिए। और ये 3 महीना प्रशिक्षण हम कोर्स ज्वाइनिंग किया और इस प्रशिक्षण को ग्रहण किए हैं और यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें सिखाई गई। प्लेन सर्वे और प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे और चैन चलाने के लिए सिखाया गया और किस तरह से ज़मीन को नापा जाता है, वो सब सारी जानकारी यहाँ दे दी गई है। और चलिए, मतलब सब कुछ सीख गए हैं ना? ठीक है, सब कुछ सीख गए। और नापी अगर करने के लिए कोई कहीं पर भेज दें, नापी कर लीजिएगा? हाँ सर, कर लेंगे। चलिए ठीक है, अपने विषय में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है। हम नवादा जिला के पकरी ब्रह्म प्रखंड के रहने वाले बिहार स्टेट के हैं और हम 3 महीना का कोर्स यूट्यूब पे देखे थे। उसके बाद सोचे कि हम भी सीखें और वो हजारीबाग में आए हैं। प्रैक्टिकल हुआ 10 दिन का और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे तरीके से सर समझाएं और सिखाएं और अब हमको लग रहा है कि हम ज़मीन नाप सकते हैं। चलिए आप बताइए कि प्रैक्टिकल करके कैसा लगा। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंचल कुमार हुआ। मैं सीतामढ़ी ज़िले से हूँ, बिहार स्टेट का रहने वाला हूँ। मैं 1 ईयर कोर्स डिप्लोमा में ज्वाइन हूँ। मैं 3 मंथ वाले प्रैक्टिकल में मैं आया हूँ। सर को बोले कि मुझे सीखने के लिए आना है, तो सर बोले कि आ जाइए, सीख लीजिए। तो हम आए हैं और यहाँ पर आए, ग्राउंड पर नापी जो कि किए, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ बहुत सारे सर्वे के, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, प्रिंटेबल सर्वे के बारे में सिखाया गया है और इससे अच्छा ट्रेनिंग सेंटर कोई है ही नहीं बिहार में, और मानिए तो इंडिया में भी लग रहा है। चलिए, उतना भी तारीफ नहीं कर दीजिए, नहीं तो पता चलेगा, बोलेंगे कि पैसा दे करके बुलवा रहा है। ठीक है, खुश रहना है। ठीक है, चलिए बोलिए, आप अपने विषय में बोलिए। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम दिलीप कुमार शाह है। मैं बिहार में सुपौल जिला के मरौना प्रखंड से टोला इटहरी से बिलोंग करता हूं और मैं ऑनलाइन थ्योरी कोर्स करके हजारीबाग आया हूं ट्रेनिंग के लिए। और ट्रेनिंग पीरियड अभी ख़त्म होने वाला है और कल से ये एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। और यहाँ पर आकर हम लोगों को चेन सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे और प्लेन टेबल सर्वे को एकदम बारीकी से समझाया गया और बताया गया। और इससे लग रहा है कि जो भी त्रुटियां अब होगी हमारे क्षेत्र में या कहीं भी, उसे सुधारने की चांसेस मिलेंगे और हमें मौका भी देंगे हमारे समाज के लोग। चलिए ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। चलिए आप बोलिए। सबसे पहले
तो मैं जीनियस मेकर के संस्थापक माननीय रंजित बाबू को मैं आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही साथ इनके सहयोगी जितने भी शिक्षकगण और सहयोगी हैं उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं महेश कुमार, पिता श्री बालेश्वर महतो, ग्राम पोस्ट गेहूनी, बिहार बेगूसराय के रहने वाला हूं। मैं एक प्राइवेट ट्यूटर था। मैंने जीनियस मेकर यूट्यूब चैनल को हम देखा, और मैंने उस चैनल के माध्यम से इस संस्था से जुड़ा। इसी क्रम में हमें एक सहयोगी साथी शाहजन कुमार जी, जो गांव में अमीन का काम करते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम गांव में कुछ अमानत का काम करने भी लगे। लेकिन वहाँ से हमें खूब अच्छी संतुष्टि नहीं मिली, जिसके कारण पुनः हमें इस जीनियस मेकर के ग्राउंड में आकर के प्रशिक्षण लेना पड़ा। यहाँ आकर के हमें काफ़ी खुशी हुई। यहाँ पर हमें हर प्रकार का ज़मीन नापने की जो विधि होती है सिखाया गया, जैसे प्लेन टेबल सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, चेन सर्वे, ये सभी जानकारियाँ हमें दी गई। अब इससे हमें पूरे आत्मविश्वास हो गया कि मैं किसी भी ज़मीन को बारीकी से नाप सकता हूं और वहां के झंझट को फरिया सकता हूं। चलिए, बहुत अच्छा। और यहाँ पर रहें तो आपको कैसा महसूस हुआ रह करके, मतलब माहौल और यहाँ का जो संगठन था वो कैसा यहाँ पर था? कहीं पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई? ये सब थोड़ा सा बता दीजिए 2 शब्दों में। मैं आज 33 साल के उम्र में कभी माता और पिताजी को छोड़कर घर से बाहर नहीं गए। हमें ऐसा लग रहा था मैं अलग जगह जा रहा हूँ, मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें माँ और पिता का जो दूरी रहा वो कभी फील नहीं हुआ कि मैं अपने माँ और पिता से दूर हूँ। ये सब सर की मेहरबानी है। हाँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब खुश हैं रह करके, यहाँ पर प्रैक्टिकल करके। जहाँ तक मुझे आभास है, हमारे तरफ से जितना हो सके उतना मैंने प्रयास किया। अगर कुछ भूल हुई होगी तो आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, आप दे दिए इंट्रोडक्शन। चलिए ठीक है, आप बताइए आप कहाँ से हैं, कैसा लगा? हम पटना ज़िला बिहार से हूँ, और मुझे जो यहाँ आने का जो ये मिला, मतलब कि चैनल जो है यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर, उसके माध्यम से जो है यहाँ आए। और यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि जो है यहाँ जो है एक अच्छा अमीन और अच्छा एक सर्वेयर भी बन सकते हैं। ज़मीन का अच्छी तरह सर्वे भी कर सकते हैं आप जो है, और अमीन भी बन सकते हैं। चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, अब सभी का इंट्रोडक्शन हो गया, तो आप लोग अब नापी कर लीजिएगा ना? पूरा रेडी है अंदर से? मतलब जितना भी समस्या रहेगा भारी से भारी सुलझा लीजिएगा। हकीकत में एकदम दिल से बोल रहे हैं? चलिए, विश्वास है कि ज़रूर सुलझा लेंगे। थोड़ा सा मेहनत करते रहना होगा हमेशा, ठीक है? कभी भी ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पर प्रशिक्षण ले लिए हैं, सब कुछ सीख लिए हैं, अरे भाई हम प्लेन टेबल से सर्वे कर लेंगे, ये है वो है करके आप नहीं पढ़ें तो ये मूर्खता होगा, मूर्खता का पहचान है, ठीक है? आपको मेहनत हमेशा करते रहना है, तभी वो चीज़ जो है हमेशा के लिए कायम रहेगी, ठीक है? आप 1 साल तक लगातार चीज़ों को रिवीजन करते रहेंगे तो वो चीज़ें एकदम माइंड में सेट हो जाएगी। उसके बाद आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? होता ये है ना कि हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, आज पढ़ें तो उसको कल भी पढ़ लेना है, और जब कल पढ़ लिए 2-3 दिन छोड़ करके भी पढ़ेंगे तो फिर वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। फिर 3 दिन के बाद पढ़ें, फिर 1 हफ्ता बाद पढ़िए, फिर 1 महीना बाद पढ़िए। इस तरह जो समय है वो बढ़ते चला जाता है, ठीक है? और उस तरह से आपके दिमाग में वो चीज़ सेट होते जाता है। तो इसीलिए अमीन के फील्ड में हमेशा नॉलेज ग्रहण करते रहना है। अब जहाँ भी नापी करने के लिए जाएंगे नई नई चीज़ें सीखेंगे। और ये भी बात है, एक शिक्षक केवल सिखाता ही नहीं है,
सीखता भी है बहुत कुछ, ठीक है। कहीं ऊपर से हम लोग सर्वज्ञानी होकर के नहीं आए, हम लोग को भी कोई प्रशिक्षक ही सिखाया है, तो भाई उतना भी नहीं सिखाया है कि हम लोग जो है पूरा हर तरह से एबल हों, ठीक है। या फिर हम ही आप लोग को इतना ही नहीं सिखा दिए कि आप लोग हर एंगल से सही होंगे, ठीक है। आप जो है फील्ड पर जब काम करेंगे, जब एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि क्या होता है। कहीं गलती करेंगे, जब ठेस के गिरेंगे तभी अच्छा से चलना सीखेंगे। ये बात जान लीजिए, गलती होगी आपसे, ये निश्चित है, और गलती होगी तो हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि अमीन का काम है, इसमें थोड़ी मोड़ी गलती होती है, आपके ऊपर प्रेशर आएगा और वही प्रेशर आपको मजबूर करेगा अच्छा करने के लिए। लेकिन आपको हिम्मत केवल हारना नहीं है, करना है तो करना है। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। वो जो चाह लेगा वो करेगा, उसमें कोई दाग नहीं, उसी तरह से आप लोग को करना है, ठीक है। तो नापी कर लीजिएगा ना, कहीं फंसाइएगा नहीं ना, ईमानदारी रहेगा ना, पैसा उसा के चक्कर में किसी को कम ज़्यादा ज़मीन नहीं कीजिएगा। ये सब प्रण लेते हैं आप लोग? हाँ, पैसा जो ज़्यादा देने वाला है ले लीजिए, चुपचाप पैकेट में रखिए, लेकिन जो नापी है वही कर दीजिए, क्योंकि अमीन का ठीक है? अर्थ ही होता है ईमानदार व्यक्ति। हाँ, अमीन का अर्थ ही होता है ईमानदार। अमीन कौन सा शब्द है, कहाँ से लिया गया है? अरबी शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? ईमानदार व्यक्ति होता है। तो पहला काम तो आपका ईमानदार होना है, ठीक है। चलिए, तो हमारे बीच में एक प्रशिक्षक हैं, ठीक है, जो हमेशा सहायता प्रदान करते रहे हैं, तो उनके विषय में कुछ शब्द हम लोग यहाँ पर पेश करने का प्रयास करवाएंगे। चलिए सर, बताइए अपने विषय में और थोड़ा सा ये कीजिए। मेरा नाम पुनेश्वर महतो है, रामगढ़ जिला का रहने वाला हूँ। उसी कस्बा में एक लारी गांव का पड़ता है। हमने 1916-17 में परीक्षण लिए और 3 महीना कोर्स से सम्मिलित हुए। उसी से हम प्रैक्टिकल में उसी समय से क्षेत्र में, अपना क्षेत्र में प्रैक्टिकल का काम करते हैं, ज़मीन का नापी करते हैं, ईमानदारी पूर्वक क्षेत्रफल निकाल के लोगों को बीच में बांटते हैं और खुशी खुशी उन लोग को। तो लगभग 7 साल से हम काम कर रहे हैं और यहाँ सर के नेतृत्व में, मेरा सर गुरुजी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में इनको जो भी हमारे अंदर से सहयोग बनता है हम सहयोग करने की कोशिश करते हैं। और हम भी आप ही लोग की तरह हम भी सीख रहे हैं अमानत की काम, और इससे हम आशा और विश्वास करते हैं कि हमें और सीखने का मौका मिले। हमारा अभी बहुत सा मिशन अधूरा है अमीन के क्षेत्र में। बिल्कुल अभी हम 4 आना सीखे हुए हैं, 12 आना और बाकी है, सीखने की ज़रूरत है और हमें जिज्ञासा और लालसा है। बहुत सा धन्यवाद और आप लोगों से प्यार सम्मान नमस्कार। अब यहीं पर अपनी वाणी अंत करते हैं, तो बोलिए जय हिंद, जय भारत। चलिए ठीक है।